जो वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डर्स हैं, उनकी स्किन्स प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, ख़ारिश पैदा होती है और जलने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। R22 है, R134 है, तो वो जब आपके हाथों पर गिरती है तो आपके हाथ को वो जला देती है। इसी तरह का हल भी है। ये आप इस वक्त मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, ये हेलमेट है, ये शीशे का बना हुआ है, प्लास्टिक शीशे का, बहुत ही सस्ता इस तरह से काट लेना है। ये 2 पीस काट लेने हैं ये। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक चम्मच ले लेनी है। आप देख सकते हैं ये जो आलू है इसकी को बड़ा एक नर्म मिजाजी महसूस होगी, आपकी आंखों को बड़ा सुकून आएगा, तो इससे आप जो है वो रेमेडी कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मल्टीपल इंजीनियरिंग सर्विसेज में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन और आज हम बात करेंगे बड़े ही अहम टॉपिक पर, बड़े ही अहम मौजू पर। वो क्या है, उसके ऊपर बड़ी रिसर्च की यूट्यूब के ऊपर भी, लेकिन इस तरह से कोई उर्दू लैंग्वेज के अंदर इस टॉपिक पर मेरे ख्याल से कोई भी वीडियोस मौजूद नहीं है। ये शायद मेरी पहली वीडियो है जिसके ऊपर मैं ये बात करने जा रहा हूँ और ये एक बहुत अहम मसला है उन भाइयों के लिए जो वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डर्स हैं। उनकी स्किन्स प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, ख़ारिश पैदा होती है और जलने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है। ये जो इस वक्त आप मेरे चेहरे पर ऐनक देख रहे हैं, ये पहनने का मकसद बेसिकली ये बताना है कि वेल्डिंग के काम में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अगर किसी चीज़ का है तो वो इस ऐनक का है, जो कि मेरे चेहरे पर आप लगी हुई देख रहे हैं। और इसके अलावा ये जो शर्ट पहनी हुई है ये भी एक ख़ास मकसद के लिए और हिकमत के तहत पहनी है कि आपको बताया जा सके कि वेल्डिंग के दौरान आपने पूरी बाजुओं वाली शर्ट पहनी है और पैंट भी आपने पूरी पहननी है, ठीक है। और इसके साथ आपने शूज़ का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि जब भी आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग के दौरान जो गर्म पिघला हुआ लोहा है या उसकी चिंगार है बाज़ औक़ात आपके पाँव में लग जाती है, जिससे आपके पाँव में एक गहरा ज़ख्म आ जाता है। तो ये तो थी वो चीज़ें जो आपने वेल्डिंग के दौरान पहनी है। इसी के साथ साथ आपको इसकी हिफाज़ती तदबीर के बारे में भी बताएंगे, इसके इलाज के बारे में बताएंगे और आपको इससे आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उससे मुतल्लिक़ आगाह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जलने का अमल है ये ज़्यादा दर्जा हरारत और चिंगारियों और वेल्डर के अमल के दौरान खारिज होने वाली जो शुआएँ हैं, एक ताबकारी है, इसकी वजह से हो सकती है। मामूली जलने से लाली, सोजन और दर्द हो सकता है, जबकि शदीद जलने के नतीजे में छाले, जलन और टिश्यूज़ को नुकसान पहुंच सकता है। वेल्डिंग से जलना जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मुतासर होती है तो वो आपका चेहरा है, आपकी गर्दन है, आपकी बाजू हैं और आपके हाथों को ये ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर कर सकता है। लिहाजा इन चोटों से बचने के लिए आपने अगर कोई हिफाज़ती तदबीर इख्तियार करनी है या हिफाज़ती प्रोटोकॉल पर अमल करना है तो वो कुछ इस तरह से होगा। मैं पॉइंट की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि अगर किसी की स्किन बर्न हो गई है, स्किन जल रही है और ख़ारिश ज़्यादा हो रही है, तो आपने कभी भी आपने अपनी स्किन के ऊपर बर्फ़ या किसी भी गाढ़े मंजमंद यानी किसी भी जमी हुई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। अपने चेहरे पर लगा के उसको सुकून पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि बर्फ़ जो है ये भी स्किन के टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। आप देख लें कोई भी रेफ्रिजरेंट है, R22 है, R134 है, तो वो जब आपके हाथों पर गिरती है तो आपके हाथ को वो जला देती है। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अंटार्कटिका है, और इसी तरह जो बहुत ज़्यादा जिनमें माइनस टेम्परेचर है, तो वहाँ पर भी अक्सर औक़ात देखा होगा कि जो लोग बर्फ़ के मलबे थले फंस जाते हैं तो उनके जिस्म गल सड़ जाते हैं बर्फ़ का टेम्परेचर जो है वो माइनस होने की वजह से। तो इसलिए आपने बर्फ़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी मामूली जलने से आपका जो मुतासरा हिस्सा है, जो आपकी मुतासरा जगह है, उसको आपने ठंडे पानी के साथ 10-10 मिनट के बाद धोना लाजमी है। उससे आपको सुकून पहुँचेगा और आपकी जो स्किन है वो इंशाअल्लाह ताला रिकवर होना शुरू हो जाएगी। वो जो इसकी रेमेडी हैं उसके अंदर भी ये इंशाअल्लाह ताला आगे चल कर बताऊँगा। तो सेहतयाबी के अमल के दौरान अपने डॉक्टर की हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है और मुनासिब शफायाबी को यकीनी बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इन्फेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर्स के पास जाना और तिब्बी फ़ौरी इमदाद हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि मामला हाथ से निकल चुका है या बात आगे बढ़ चुकी है तो डॉक्टर की तरफ जाना भी बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल में वेल्डिंग के जलने से बचने के लिए वेल्डर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी चोट को
लगे बगैर काम जारी रखना चाहता है अगर, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन 4 हदायत पर अमल करे। और 4 हदायत क्या हैं, पॉइंट्स की शक्ल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने हिफाजती लिबास पहनना है। ये वेल्डर के लिए लाजमी है कि वो हिफाजती लिबास पहने, अपनी पूरी बाजुओं वाली जो है कमीज़ पहने, और अपने जो कॉलर के गले वाली जो शर्ट होती है कॉलर वाली वो पहने, ताकि आपका इससे गला भी जो है वो कवर हो सके। बशमूल आपने दस्ताने पहने हैं। दस्ताने मार्केट से बड़ी ही कम रेट पर ऑलमोस्ट 100-150 रुपये में रबड़ के दस्ताने होते हैं, जो कि जिनके आगे रबड़ होता है और पीछे बैक साइड पर सूती जो धागा होता है वो लगा होता है। वो आप इस्तेमाल करें। उससे तो एक तो आपके हाथ भी काले नहीं होंगे और हाथ बर्न भी नहीं होंगे, और इसी तरह कहीं आपकी वेल्डिंग की जगह पर जहाँ पर आपके हाथ जलने का ख़दशा है वहाँ पर आपके हाथ जलेंगे भी नहीं, उससे पहले वो दस्ताने जल जाएंगे। तो उससे आप बच सकते हैं। और इसी तरह आप पतलून पहने, इसी तरह आप शूज़ का इस्तेमाल करें, आप जॉगर्स का इस्तेमाल करें, और आप जो है वो सॉक्स का इस्तेमाल लाजमी करें। अपने जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा ढांप के रखें। इससे आपकी स्किन जो है वो भी बची रहेगी और आप जो आतिश ज़्यादा शोले हैं उससे भी बचे रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने सबसे पहले वेल्डिंग के दौरान ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ग्लासेस के साथ आप अगर मॉक्स का इस्तेमाल करें, जो कपड़े के मॉक्स होते हैं, क्लॉथ मॉक्स, वो यूज़ कर लें, या फिर आप हेलमेट जो मिलते हैं स्पेशली वेल्डिंग के दौरान पहनने के लिए, स्पेशली वेल्डिंग के लिए डिज़ाइन होते हैं, वो पहन लें। अगर वो बहुत कॉस्टली है तो आप अगर नहीं ख़रीद सकते तो उससे एक सस्ता हल भी है। ये आप इस वक्त मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, ये कि हेलमेट है, ये शीशे का बना हुआ है, प्लास्टिक शीशे का, बहुत ही सस्ता हेलमेट है। ये आपको दराज के ऊपर या अली बाबा या अली एक्सप्रेस के ऊपर ऑनलाइन भी तकरीबन 1200 से 1500 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, ये आप देख रहे हैं इसमें लचक भी है, ये टूटता भी नहीं है। तो ये आप फेस के ऊपर पहन सकते हैं इसको, ये पूरे फेस को ऐसे कवर करेगा। ये लास्केट है आपके इसके ऊपर, सार के ऊपर हाथ को इसको बांधने के लिए। तो ये लास्केट वाला हेलमेट या जो स्पेशली डिज़ाइन होता है स्पेसिफिक वेल्डिंग के लिए, वो आप हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन बर्न नहीं होगी, आपकी आंखें सेव रहेंगी, और आपका जो नेक है आपकी ये भी आपकी सेव रहेगी। नंबर 3 पे बात करते हैं कि जो काम करने वाली जगह है, जो काम करने वाला इलाका है, उसको आपने साफ़ सुथरा रखना है, बेतरतीबी से पाक रखना है। बेतरतीबी से पाक से मुराद आपने जो अपने टूल हैं प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर रखने हैं, तो इससे भी आप बहुत से हादसात से बच सकते हैं। और नंबर 4 पर बात करते हैं तो वो ये है कि आपने मुनासिब वेंटिलेशन अपनी शॉप की ज़रूर रखनी है, क्योंकि ये जो रीहाइड्रेट होती है, ये जो शुआएँ होती हैं अल्ट्रा वायलेट, इसकी जो गैसेस होती हैं इससे बनने वाली, जो वेल्डिंग के दौरान बनती हैं, ये हमारी सांस पर, हमारे फेफड़ों पर बड़ी असरअंदाज होती हैं। तो इससे सांस लेने में भी दुश्वारी होती है और आपके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए वेंटिलेशन का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसके लिए एग्जॉस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। रेस्ट जो है करना या आराम करना वेल्डर के लिए एक बड़ी मुफीद चीज़ है। इस चलते हैं 5 रेमेडीज़ की तरफ, होम रेमेडीज़ की तरफ, जो घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू इलाज हैं वेल्डिंग के हादसात को निपटने के लिए, उनसे जंग करने के लिए। तो उसमें टॉप ऑफ़ द लिस्ट जो मैंने भी आजमाया था, मेरी भी आंखें एक दफ़ा ख़राब हो चुकी थी, तो उसमें जो मैंने देखा है टॉप ऑफ़ द लिस्ट सबसे जो बेहतरीन रेमेडी है वो है हमारे घर में मौजूद, हर घर में मौजूद ये आलू। तो आलू के ज़रिए से आप अपनी मुतासर शुदा आँखें, आपको पता है जब वेल्डिंग की शुआओं के ज़रिए से जब आँखें ख़राब हो जाती हैं तो आँखों में कर्क पड़ती है, आँखों के गिर्द सोजन हो जाती है और आँखें खुलती नहीं है और ज़्यादा रोशनी भी तंग करती है। तो सबसे पहले तो जब आपकी आँखें ख़राब हो जाएँ तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी से बचना है, आपने अंधेरे कमरे में रहना है, ग्लासेस का इस्तेमाल करना है बाहर जाते वक्त। और जब आप अपने रूम में आ जाएँ तो आपने इस आलू के ज़रिए से रेमेडी कैसे करनी है, आपने एक आलू लेना है और उसको इस तरह से काट लेना है, ये 2 पीस काट लेने हैं ये। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक चम्मच ले लेनी है। आप देख सकते हैं ये जो आलू है इसकी फ्लैट सरफेस है, तो जब आप इसको अपनी आँख पे लगाएंगे तो अब हर इंसान की जो आँखें हैं, जो डेले होते हैं, वो अमूमन हमारी जो आईब्रोज होती हैं ये इनसे बाहर होते हैं। तो अब ये फ्लैट होने की वजह से आपकी जो आँखों के डेले हैं वो इसमें फिट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने आलू लेकर एक चम्मच के ज़रिए से इसमें एक गड़ा कर लेना है। ऐसे आपने अपनी आँख के साइज़ के मुताबिक अंदाजे के साथ एक गड़ा कर लेना है। ऐसे ये गड़ा हो गया, ये फालतू पीस हो आपने इसको बाहर निकाल देना है, ये एक गड़ा हो गया।
अब इसमें आपने क्या करना है, अपनी आँख को बंद करके लेट जाना है और अपनी आँख को बंद करके अपने जो आँख के ऊपर उसके ऊपर इसको रख देना है। रख कर आपने इसी तरह दूसरे आलू को भी यूं ही गड़ा करना है और उसको दोनों आलूओं को अपने आँखों के ऊपर रख लेना है। इससे बेहतर है, बल्कि उससे बेहतर है कि आप इन आलुओं को 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें, तो उससे भी आपकी आंखों को सुकून पहुंचेगा और राहत पहुंचेगी। अब होगा क्या कि जब ये आलू आप अपनी आंखों पे रखेंगे तो आपकी आंखों से जो नेचुरली पानी बह रहा होगा तकलीफ़ के बायस, वो पानी आलूओं को जाकर लगेगा और आलू के अंदर से रिसने वाला पानी भी उसके अंदर मिक्स होगा। और वो जो पानी होता है, आलू का जो पानी होता है, बड़ा नरम मुलायम सा होता है। तो ये आँखों के अंदर आपकी जो पलक है उसके और दरमियान, आपके डेले के दरमियान जो गैप होता है, फ्लूइड होता है, उसके अंदर एक नर्म जो है ना फ्लूइड जाएगा और आपकी आंखों को बड़ा एक नर्म मिजाजी महसूस होगी, आपकी आंखों को बड़ा सुकून आएगा। तो इससे आप जो है वो रेमेडी कर सकते हैं और आपकी आंखें अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से जल्दी हील हो जाएंगी। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। अब आलू के ज़रिए से ही दूसरा इलाज भी किया जा सकता है। वो ये है कि आपने आलू को छील लेना है और छीलने के बाद अच्छी तरह धोना है ताकि उस पर कोई मिट्टी वगैरह ना लगी हो, ताकि इसके ज़रिए से कोई करक या मिट्टी का गुजरा आपकी आंख में ना चला जाए कि नहीं खाम हाथ से कोई नया तमाशा ना लग जाए। तो आलू को आपने ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है, अच्छी तरह उसका हलवा बना लेना है। और एक कपड़ा लेना है आपने सूती, जिससे अमूमन जो हमारे डॉक्टर पट्टी भी करते हैं चोट के ऊपर, वो ऊन सूती कपड़ा होता है, बड़ा पतला जालीनुमा कपड़ा होता है। उस कपड़े को आपने अच्छी तरह धो के गीला कर लेना है और आपने उस पल्ब को, आलू के पल्ब को उसके अंदर रख कर छोटी छोटी पंडोखलियाँ बना लेनी है, छोटी छोटी गंडियाँ बना लेनी हैं, ठीक है। तो आपने उसको गीला लगा के उसकी गंडियाँ या पटोकलियाँ बनाकर छोटी छोटी आपने क्या करना है, आपने उसको फ्रिज में रख देना है। 5 से 7 मिनट फ्रिज में रखना है और फ्रिज में रखने के बाद आपने उन टोकरियों को अपनी आँखों को बंद करके लेट कर उसके ऊपर रख लेना है। जब आप आँखों के ऊपर रखेंगे तो उसमें जो निकलने वाला पानी होगा वो आपकी आँखों के फ्लूइड में मिक्स होगा जाकर, तो आपकी आँखों को बड़ी राहत पहुँचेगी, ठंडक पहुँचेगी और इससे आपकी जो आँखें हैं वो ठीक हो जाएंगी। बेसिकली होता ये है कि आँखों के अंदर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है आँखों के अंदर से, तो वो हमें बड़ी तकलीफ़ देती है। तो ये ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से वो जो दाने हैं वो बैठ जाते हैं, जिससे हमारी तकलीफ़ में बड़ी कमी होती है। तो ये था जी आलू के साथ किया जाने वाला इलाज। तो अब बात करते हैं रेमेडी नंबर 2 की। रेमेडी नंबर 2 दूध है। दूध से भी आप अपनी आंखों का इलाज कर सकते हैं। दूध में ताकतवर एंजाइम्स होते हैं। कुदरती एंजाइम्स के ज़रिए से आप अपनी आंखों का इलाज कर सकते हैं। एक दूध का डब्बा ले लेना है आपने, या कुदरती दूध ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। कुदरती दूध को लेकर आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक या 10 मिनट तक उसको फ्रिज में रख कर ठंडा करना है। और आपने जो रुई होती है, रुई कॉटन, उसके बॉल्स बना लेने हैं और बॉल्स बनाकर उस ठंडे दूध में डिप करना है और डिप करने के बाद आपने लेट जाना है। लेट जाने के बाद आपने उन बॉल्स को अपनी आँखों के ऊपर रखना है, आंखें बंद करके आँखों के ऊपर रखना है। तो वो जो दूध है वो आपकी आँखों में जाएगा और आपकी आंखों के गिर्द जो हल्के हैं वो जो बर्न हो गए हैं, उसकी इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो दूध के ज़रिए से आपकी जो है वो आंखों की जो मुतासर शुदा हिस्सा है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये अमल आपने 2 से 3 दफ़ा करना है। कोशिश करें जो दूध आपकी आंखों पे लगा हुआ है रुई हटा लेने के बाद, उसको आप 5-10 मिनट के लिए नहीं बल्कि आधे घंटे, घंटे 2 के लिए लगा रहने दें, ताकि आपकी आंखों पर वो जो ताकतवर एंजाइम है वो आपके आंखों पर असरअंदाज हो सकें। रेमेडी नंबर 3 है जी टी पैग। टी पैग जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। टी पैग एक शानदार और फौरी दर्द से निजात का एक बहुत ज़बरदस्त शाहकार है कि टी पैग आपने लेना है और टी पैग को आपने किसी पानी में हल कर लेना है और उसको आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है। निचोड़ लेने के बाद आपने टी पैग को फ्रिज में रखना है और फ्रिज में रखने के बाद आपने 7 से 8 मिनट बाद निकाल लेना है। और उसको निकालने के बाद आपने उस टी पैग को अपनी आँखों के ऊपर उसी तरह से रखना है जिस तरह से आपने आलू रखा था या आपने कॉटन दूध में भिगो के रखा था, उसी तरह आपने वो टी पैग रखने हैं। तो टी पैग को आपने मुतासरा आँख पर आलमोस्ट 10 से 15 मिनट तक रखना है। तो इससे इंशाअल्लाह ताला भी आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। टी पैग और आलू जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट मैं समझता हूँ इलाज है इन आँखों की सोजन का और जो आपकी आँखों के गिर्द हल्के हैं उसके बर्न हो जाने का। इसके बाद रेमेडी नंबर 4 की बात करते हैं। तो विक्स आपके घर में मौजूद होगी। जब आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है तो आप विक्स यूज़ करते हैं।
तो विक्स से भी आप रेमेडी कर सकते हैं। विक्स को आपने अपनी आंखों के नीचे जो हल्के हैं उसके ऊपर हल्का हल्का थोड़ा सा लगाना है, लेकिन याद रहे इस बात को यकीनी बनाना है कि वो विक्स जो है वो आपके आंखों के अंदर ना जाए, ठीक है। आंखों के ऊपर नहीं लगानी, आंखों के नीचे लगानी है, ताकि आंखों के अंदर वो विक्स ना जा सके। जितनी देर तक आप उस विक्स की ठंडक बर्दाश्त कर सकते हैं, आपने उस विक्स को लगे रहने देना है। उस विक्स के ठंडे वेपर के ज़रिए से भी आपकी आँखों को फ़ायदा हो सकता है। तो बात करते हैं रेमेडी नंबर 5 की। रेमेडी नंबर 5 आपके घर में मौजूद वो आइस क्यूब्स हैं या बर्फ़ है, जिसके ज़रिए से आप जो है वो रेमेडी कर सकते हैं अपनी आँखों की। तो वो किस तरह से करनी है आपने कि आपने बर्फ़ के क्यूब्स ले लेने हैं, उनको अच्छी तरह आपने कूट लेना है किसी कपड़े में लपेट कर, ठीक है, या किसी बैग में लपेट कर कूट लेना है। और आपने फिर उस दोबारा उसके जो चूरा है, उसका जो भूरा होगा बर्फ़ का, उसको आपने किसी कपड़े के अंदर लपेट कर एक टोकरियाँ बना लेनी है या 2 बैग्स बना लेने हैं। तो उनको आपने अपनी आंखों के ऊपर रख कर जो है वो लेट जाना है ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के लिए। तो उसकी ठंडक से भी आपकी आंखों में मौजूद जो छोटे छोटे दाने हैं वो बैठ जाएंगे और आपकी आंखों को बड़ा सुकून पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये अमल आपने करना है। जितने भी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं इनको दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा करें। वैसे तो उम्मीद है कि एक दफ़ा ही आपको आराम आ जाएगा। लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी आंखें और उनकी स्किन ज़्यादा अफेक्टिव होती है। बाज़ औक़ात जो हमारे वुमन वेल्डर्स होते हैं, लोग जो डेली रूटीन पे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी स्किन बेसिकली रोज़ाना काम कर करके पक जाती है। लेकिन जो कभी कभार करते हैं या जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आंखें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और उनकी स्किन और आंखें ज़्यादा बुरे तरीके से जो है वो एक बुरी शक्ल इख्तियार कर जाती हैं और वो आपे से बाहर हो जाती हैं। बहरहाल आपने ये जो अमल हैं, ये 5 रेमेडीज़ जो मैंने बताई हैं, ये आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड या वीडियोज़ में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।